हम लिमिट्स करते थे, उसके अंदर अगर हमें x इज इक्वल टू ए पे कुछ चेक करना होता था, तो हम क्या कहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहते थे, लिमिट x टेंड्स टू ए, ऊपर क्या साइन लगा देते थे, माइन। करते थे बच्चों, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर टीचर आपको कुछ ऐसे ग्राफ पे जरूर बताता होगा कि लेट से दिस इज ए, और ए को आप अप्रोच कर रहे हो किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो ए है या ए से थोड़ी सी छोटी है। इसीलिए आप याद है, आप करते होते थे पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, करते थे ना। जहां नहीं याद है साथ साथ पूछ लेना, भाविका स्पेशली यू, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं थे 11 में, नेहल यू ऑल्सो। फिर उसके बाद शायद आप लोग लिखते थे एज एक्स अप्रोचेस ए। अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा, तो एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो। और उसके बाद आप क्या करते थे, एज एक्स अप्रोचेस ए एच अप्रोचेस जीरो, तो नेक्स्ट टर्म में लिख देते लिमिट एच टेंड्स टू, और जहां जहां एक्स होता था, जहां जहां फंक्शन एक्स होता था, वहां पे एक्स की जगह ए माइनस एच लिख देते थे और उसको सॉल्व करते थे। नहीं, सॉरी, हाँ मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मुझे बार बार आज करनी है। पर ये मेडिसिन तो हमेशा भी करनी जरूरी है, स्टिल डायरेक्टली सॉल्व। बट डायरेक्टली सॉल्व पे बोर्ड में नंबर, इसीलिए अब हम वो कोशिश करेंगे ना ही करें। सर मैंने ये एक्चुअली मैं कैसे हुआ क्या मतलब आपने क्यों किया है? यार ये तो जिसने मैथ्स बनाया उससे जो, इतना मुझे भी नहीं सर बिकॉज़ पता। आप ट्राइंग बेसिकली कंटिन्यूटी के अंदर हम कहते हैं, अगर आप किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से वो फंक्शन एफ एक्स पे आना चाहिए। अगर वो एफ एक्स पे नहीं आए, तो इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस। उसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, अभी 2 मिनट ग्राफ, नहीं नहीं अभी ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, जस्ट गिव मी 2। फिर उसके बाद हम करते थे बच्चों, राइट हैंड लिमिट चेक करते थे। जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते थे, तो हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम फंक्शन के लिए। और जब वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो क्या वो ए है या ए से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा होता है या थोड़ा सा ही छोटा होता है, ज्यादा गैप नहीं होता। तो इसीलिए आप लिखते थे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। आप लिखते थे पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। फिर अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा, तो एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। इसीलिए आप कर देते थे लिमिट एच अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। जैसे ये कौन सी साइड से था, लेफ्ट हैंड साइड। और जो आपका फंक्शन होता था, वहां पे आप ए माइनस एच की जगह ए प्लस एच लिखते थे। अब ये ए क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 0, द क्वेश्चन विल डिसाइड कि मुझे किस पे कंटिन्यूटी चेक करना। माइनस कहाँ पे माइनस लिखते हैं, सॉरी माय बैड, एफ ऑफ ए प्लस एच। सो ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स को चेक करते थे। या तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते थे, या हम उसको सॉल्व करते थे। और लिमिट के केस में हम क्या कहते थे, अगर वो फंक्शन इनडिटर्मिनेट है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो तभी हम उसको ए माइनस एच या ए प्लस एच, जो आप कह रहे थे इसको करने का फायदा क्या हुआ, वो फायदा बताने जा रहा हूं। अगर आपका फंक्शन इनडिटर्मिनेट होता था, कौन सा, 0/0 की फॉर्म का, तो आप उसकी लिमिट डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो उस 0/0 की फॉर्म में कॉमन फैक्टर से आप उसको इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट बनाते थे। क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है, बताओ औकात कितनी है, कि मिनिमम या मैक्सिमम कहां तक जाए। बट अगर वो इनडिटर्मिनेट है, तब तो आप उसकी लिमिट डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो उसको आप इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के लिए एलएचएल और आरएचएल से। सो फार सो गुड, थोड़ा थोड़ा याद कराने की कोशिश की। कुछ स्कूल्स में ऐसे बताया गया हो, दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस है बच्चों, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। एज द वर्ड सेज, कंटिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूस, एज द वर्ड सेज। तो आप बताओ, मैंने 2 डायग्राम बनाए,
1 2। कौन सा डायग्राम कंटिन्यूअस की बात करता है और कौन सा डायग्राम कंटिन्यूअस की बात नहीं करता? तो यही आपके थ्योरी में भी जब एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे कि व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ स्केच, आपका पेन मूव करना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। द लाइन शुड बी कंटिन्यूअस, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट अगर आपका पेन उठ गया तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये ग्राफिकली, न्यूमेरिकली तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करेंगे करेंगे। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, थोड़ी सी बातें रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड मुझे जरूरत पड़ती है, मैं बात करता हूं हमेशा। जब आप फंक्शंस में देखते थे फ्रॉम ए टू बी, ए को क्या बोलते थे और बी को क्या बोलते थे? कैन आई ऑल्सो कॉल इट एज रेंज? हाँ, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जो हम रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ते थे। कोडोमेन रेंज के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब डोमेन लिखने से पहले मैंने आपको याद दिलाया कुछ सिंपल सी बात। लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+3। तो y, अब मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हो आप सभी बच्चे, इज नथिंग बट रिप्लेस बाय fx। ये तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में भी कर लिया। यहाँ पे x का मतलब क्या है? इनपुट। और ये जो y है, या जिसको आप fx भी बोलते हो, ये किसका काम करता है? जो आपकी रेंज बन जाता है। तो x मेरी इनपुट है और y मेरी, और y को मैं क्या लिख सकता हूं? fx। y को मैं क्या लिख सकता हूं? fx। जब भी आप डायग्राम में, ग्राफिकल डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देते हो a कॉमा बी, ए किसका काम कर रहा है? x का। और b किसका काम कर रहा है? fx। y भी बोल सकते हो और fx भी बोल सकते हो। अगर मैं यहां पे लिखूंगा c, तो यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा a, तो यहां पे क्या लिखूंगा? क्योंकि एफ ए इज नथिंग बट आउटपुट, तो ए इज, सिंगल ए इज एक्टिंग एज इनपुट कॉल्ड एक्स, एंड एफ ए इज एक्टिंग एज वाई कॉल्ड आउटपुट, इज एक्टिंग एज वाई कॉल्ड आउट। सो फार सो गुड, यहां तक कुछ भी नहीं लिखना। अब चलते हैं, हाँ डायग्राम ये जरूर बना लो एक बार के लिए, ताकि याद रह जाए बच्चों कि ग्राफिकली किसको आप कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हो और किसको आप कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहते। मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट ड्रॉ किया और लावण्या से पूछा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसको आप एक्स कॉमा वाई भी बोलते हो, जिसको आप इनपुट और आउटपुट भी बोलते हो। अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए लिख दिया एज इनपुट, तो आपकी आउटपुट क्या होगी? किसी को डाउट? नो डाउट। ये बात याद रखना जो मैं अभी इनडायरेक्टली डोमेन और कोडोमेन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो कहता है अगर आपको लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करनी है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, चाहे आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, अगर वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तब भी अप्रोच करने पे आना तो क्या चाहिए? ए के अगेंस्ट एफ ए। राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं तब भी क्या आना चाहिए? ए के अगेंस्ट, क्योंकि आपकी आउटपुट क्या है? एफ ए, विच इज कॉल्ड फंक्शन। सो अगर वो उसको जस्टिफाई करता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो लिखते हैं बच्चों, टू चेक द continuity of the function at x is equal to a। अब ये a कुछ भी हो सकता है, a अभी मैंने क्या लिया? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
LHL should be equal to RHL. Should be equal to limit x tends to a fx. X tends to a fx exists. Limit x tends to a fx exists. Then we can say function is continuous at x is equal to a. अब वो a क्या होगा वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा उत्तर हमारे। If LHL is not equal to RHL, if LHL is not equal to RHL, then function is not continuous at x is equal to a, or called function is disc. ये हमने इनको बता दिया, ये हमने इनको बता दिया। ओके, ऑल अबाउट। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, धीरे धीरे, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा आराम आराम से करेंगे। Sir, 1 second is writing. हाँ, 1 मिनट दे दे मेरा पुत्र, बस मैं वो Sure, sir. पीडीएफ ओपन कर लूं, मैं आपको देता हूँ। Okay, sure. तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं मेरे कान खराब है या तो। She is looking at old PDF. That's wrong. She's saying कि और CBSE website has changed it to show that they're saying NCERT is not exactly the guideline. It makes us do all the answers. बच्चों तो बहुत फास्ट है। आप मुझे बताना कौन कौन से उन्होंने एग्जैक्टली कराया, वो फिर हम अलग से कर लेंगे। I'll take separate class for you for. Okay. Since pandemic वो कभी पेपर में टेस्ट ही नहीं हुआ, 5 साल हो गए अब तक। और वो तो उनकी उनकी सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है डिलीटेड टॉपिक एंड दीज आर द ओनली टॉपिक्स। वो क्लास में डराने के लिए करवा रही हो तो पता नहीं, बट पेपर में टेक्निकली लास्ट ईयर तो नहीं दिए थे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो भी ऐसा तो होता है, स्कूल कहता है कि आएगा तो अपने पेपर में देता है तो बोर्ड्स में नहीं आता, ये भी होता है टाइम एंड हेरिटेज इज समटाइम सच में पागल। So I mean, send me accounts का free के recording. हाँ, हमें को आप मैसेज डाल देना बच्चों, डेफिनेटली। अच्छा, तो 10 मुझे सब क्वेश्चन नंबर 1 मैं और भाविका करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? प्रूव दैट द फंक्शन fx minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। मैं x is equal to 0 पे और x is equal to minus 3 पे कर दूंगा, 5 पे आप घर में कर। 5x माइनस, सबसे पहले मुझे किस पे चेक करना है? एट x is equal to, यस भाविका, ये 0 किसका काम कर रहा है बच्चों? a का। ये 0 किसका काम कर रहा है? a का। तो जब आप एट x is equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करना चाहती हो तो आप क्या बोलोगी? पुट x is equal to a माइनस एच लिखा था मतलब, वैसे 0 माइनस एच। फिर आप लिखोगी एज x अप्रोचेस 0 h अप्रोचेस, क्योंकि अगर x 0 बन जाएगा तो h भी क्या हो जाएगा? 0। अब इससे पहले आप आगे जाओ तो f ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस एच माइनस 3 लिख सकती हो आप।
तो ये कितना आ गया मेरे बेटे के पास, -5h -3। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने किस तरफ से अप्रोच किया, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए ऊपर साइन क्या लगाया, और इंस्टेड ऑफ f ऑफ x आपको क्या चाहिए, f ऑफ 0 -h, क्योंकि आप किस पे चेक कर रहे हो, एट x इज इक्वल टू a, आप x इज इक्वल टू a पे चेक कर रहे हो, और वो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -5h -3। अब आप लिमिट, अच्छा आरव मेरे को नहीं पता आपको ही पता है या नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कब तक लिखते रहना है, जब तक, सॉरी x नहीं, मैं गलत लिख गया, माफ कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 कब तक लिखते रहना है, जब तक आप 0 पुट नहीं करो। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट कर रहा हूं, तो मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो -5 इंटू 0 -3, आंसर कितना आ गया उत्तर, माइनस। लक्ष्य क्लियर है बेटा, यस सर क्लियर है। हाँ बेटा, जब हमने पहले या डिफिकल्टी कहाँ किया, स्कूल में अब हम डिफिकल्टी कर रहे हैं, जो नाम ने कंटिन्यू किया हमने एक्सपेरिमेंट कराया है, इसका लिखना है लिमिट x अप्रोच 0 माइनस फिर x को 0 से प्लेस कर दिया, वही तो कह रहा है बेटा वो इसने बोला मैं बोर्ड के लिए नहीं करूंगा, डेट नो टाइम्स, आप बोर्ड की मार्किंग स्कीम देखना तो सही है, डीपीएस भी नहीं करेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायरेक्ट नहीं कराया ना, उन्होंने ऐसे पुट करके ही कराया, इट इज कंपल्सरी बच्चों, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, तो मैं उसमें रिस्क नहीं लूंगा। ओके, देन राइट हैंड लिमिट के लिए जब आओगे, तो अब आप वहां पे लिख रहे थे a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, पुट x इज इक्वल टू, एज x अप्रोचेज 0 h विल ऑल्सो अप्रोच 0। अब आपको क्या चाहिए, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ x की जगह क्या चाहिए, क्योंकि आपने x को किससे रिप्लेस किया, 0 प्लस h से, तो जो आपका फंक्शन है जहां जहां x है वहां क्या लिख दोगे, 0 प्लस h, तो 5 इंटू 0 प्लस h -3, तो 5h -3। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन सी साइड से, और हमारा फंक्शन क्या आ गया, आप डायरेक्टली लिमिट डालेंगे, आंसर क्या आया। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इधर सुनना बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू, तो उस का आधा नंबर कट जाएगा। अब आपको क्या करना है पुत्र, आपका फंक्शन क्या था, fx, और आपको किसके लिए चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, मैंने नहीं लिखा था ये स्टेप, लिखना है हमें ये स्टेप, जो मैंने सर्कल में डाल के लिख रहा हूं बच्चों, अगर ये स्टेप मिसिंग होगा कि वो तो आ ही जाएगा, हमें हवा में लिखना है, तो आपका अर्नब आधा नंबर जरूर कटेगा। 5 इंटू 0 -3, ये जो आप डायरेक्ट वाला कह रहे थे ना आरव गुप्ता, वो सिर्फ fx को चेक करने के लिए, LHL और RHL में मैं कभी भी डायरेक्टली नहीं डालूंगा, उसमें मैं उसको a -h या a + h के फॉर्मेट से करूँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जिसमें क्यूब व्यूब है और फिर पैटर्न वैटर्न बनाना है, पहले आप कुछ सिंपलीफाई करके इसको एच कर सकते हो। सॉरी दोबारा बोलो, मतलब मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यूब एक है और वो नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसको सिंपलीफाई करोगे तभी एच डाल सकते हो। नहीं उसमें पहले सिंपलीफाई कर लो उसके बाद h डाल दो, बट आपको ये स्टेप तो लिखना पड़ेगा हाँ कि a -h या a + h, हाँ वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x में सिंपलीफाई करके पहले कर सकते हो, वो आपको अलग, दैट इज अलाउड, जो वो तो हमने लास्ट ईयर भी किया। ओके, लिख दिया बेटा बाटी, और लक्ष्य, अब हमें इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है, एट x इज इक्वल टू -3, -3 पे जब चेक करोगे, तो आप एट x इज इक्वल टू -3, मतलब a किसका काम कर रहा है, जस्ट ध्यान देना बेटा, a किसका काम कर रहा है, -3 का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू a -h, और आपका यहाँ पे a क्या है बेटा, आपको बताना है फटाफट से, यस लक्षित, a आपका यहाँ पे क्या है पुत्र, -3 -3
-3, तो ए आपका यहाँ पे है माइनस, तो x इज इक्वल टू -3 माइनस। नाउ एज x अप्रोचेस -3, इधर देखो बच्चों, -3 इज इक्वल टू -3 माइनस h, तो h इज इक्वल टू -3 + 3, यानी h अप्रोचेस 0, वो तो रहेगा ही रहेगा। जब भी x a को अप्रोच करेगा h 0 को, एज x अप्रोचेस -3 h अप्रोचेस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हमारा फंक्शन क्या था पुत्र? 5x - 3, लिखना नहीं है पुत्र। हमारा फंक्शन क्या था? 5x - 3, और x को हमने किससे रिप्लेस किया है? -3 माइनस h से, तो -15 लिमिट h टेंड्स टू 0। जब तक आप लिमिट की वैल्यू वालिया डालोगे नहीं, तब तक विभव आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 LHL में नेगेटिव और RHL में पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। सो -15 + 5h -3, तो ये कितना बन गया बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज 5h - 18। अब आप लिमिट डाल दो, जब आप लिमिट डालोगे तो क्या हो गया? 5 × 0 माइनस, तो आंसर इज -8। आपने प्लस हाँ बच्चों, ब्रैकेट में तो -3 -8 लिखा है। मुझे x, एक सेकंड मेरा, तो खोल के बोल। नहीं वो तो मैं बोल दूं। हमारा x क्या था पुत्र? तो जहां 5x - 3 क्वेश्चन था, x की जगह मैंने ब्रैकेट में क्या लिखी? आपने नीचे देखो सर, वो ब्रैकेट आपने अच्छा, वो मैंने गलत कर दिया, -5 दैट्स माय बैड, वो मेरी गलती। यस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? नहीं, बारी लक्षित की है। लक्षित राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेगा पुत्र? जल्दी बोल बेटा। Limit h approaches 0 plus व्हेन x अप्रोचेस -3. पहले पुट x इज इक्वल टू क्या लिखवाओगे? जल्दी बताओ। Put x is equal to -3 plus h. इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू a प्लस h लिखना है, और a मेरा क्या है? माइनस। इसके बाद आप बोलोगे एज x अप्रोचेस -3 h अप्रोचेस 0, तो अब आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। 5 इंटू x की जगह पे क्या लिखोगे पुत्र? -3. प्लस h मेरा बेटा, क्योंकि आपने x इज इक्वल टू a से रिप्लेस किया ना, a प्लस h से, तो जहां जहां x था उसकी जगह पे क्या आएगा? a प्लस h। जहां जहां x था वहां पे क्या आया था LHL में? a माइनस h, और a हमारा -3 था पुत्र, तो -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 + 5h -3, so it becomes 5h - 18। और अब मैंने आपके लिए एक बार दोबारा बोल दिया, जब तक मैंने h की वैल्यू 0 से रिप्लेस नहीं की, तब तक मुझे लेफ्ट हैंड साइड वो LHL और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या h टेंड्स टू 0 प्लस लिखना ही लिखना है। अब मैं डाल रहा हूँ बेटा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा 5 × 0 - 18। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला पार्ट, या कुछ और भी करना है लक्षित? सर ये लिखेंगे that नहीं बेटा, LHL ना ना is ना ना equal ना to ना, सुन मेरा बेटा, जो पिछली बार मैंने बादल के अंदर दिखाया था ना ऐसे बादल, तो वही बादल वापस बनाने, बट इस बार बिना बादल। एक्स हमारा क्या था, और मेरे को एक्स किस पे चेक करनी थी? कंटिन्यूटी। इसीलिए जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डालूं? अब लिखूं, मतलब इसको पहले कर तो क्या करें?
हाँ, मैम से पूछ के बताना, अपनी आंटी से पूछ के बताना, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कह लो डायरेक्ट लिख दिया तो क्या हो गया, ठीक है तो है, मुझे पता ही था वहीं आएगा, हमेशा नहीं है ना, तो इसलिए प्रूव करके दिखाना। एज एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 negative fx is equal to RHL limit x tends to -3 plus fx is equal to, तो फंक्शन इज, और मुझे तो पता था आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला प्रूव करो, वो 0 पे, -3 पे, 5 पे कंटिन्यू। हाँ तो ये भी क्वेश्चन क्या जब आएगा तो फ्री के नंबर है, क्योंकि वहां पे वो आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स काट देगा बस। 2 मार्क का है। 2 मार्क, 3 पार्ट तो तब भी नहीं पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा। भाविका क्लियर है बेटा? ओ, लिख लिया लक्षित? यस सर लिखा। लक्षित के साथ और कौन ऑनलाइन है आज? अच्छा रेहान, सॉरी रेहान, हम तुम्हें भूल गए। नेक्स्ट, असली वाली नेल, नकली वाली तो ये। कैसे? अब मैं अब तो मेरा नाम वापस हो गया, मैं तभी मैंने बोला नकली वाली नेल करना। ओके, नेल और मेरी बहन कहता है एग्जामिन, देखो पहले में उसने क्या बोला था, प्रूव, यानी वहां तो पता था आना ही आना है, अब एग्जामिन कह रहा है। एग्जामिन के अंदर बच्चों जब तक मेरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी, मेरा वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। नाउ कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 2 × x² - 1 एट x इक्वल टू 3। तो ये 3 किसका काम कर रहा है पुत्र? एक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलता रहा पुत्र क्या करूं, पुट x इज इक्वल टू, वही अपने सेलेक्टिव से स्टेप है, रट्टू वाले चलते रहेंगे, 3 - h। फिर आप बोलोगी एज x अप्रोचेस h अप्रोचेस 0। फिर आप लिखोगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 × x की जगह पे क्या लिख दोगी, का -1। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू डाल दो, वाई टू वेस्ट टाइम, 2 × 3 माइनस, देन आप करोगी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में मेरा पुत्र क्या बोलेगा, पुट, वही मतलब मन में a+h बोला, और यह a का मतलब 3 है, बस वही उसी अपने ओरिजिनल फंक्शन से रिप्लेस कर दो। देन एज x अप्रोचेस h अप्रोचेस, फिर अब आप लिखोगी RHH लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। 2 × x की जगह पे क्या लिखेगा मेरा बेटा, थैंक यू, और अब डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अब क्या करोगे, जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन में आप किसके लिए चेक कर रही हो, x इक्वल टू a के लिए, तो जहां पे x था उसकी जगह क्या डालोगी, और एंड में वो इक्वेशन तो अभी लिख ही लेंगे, कौन सी, मैं थोड़ा गंदा गंदा लिख देता हूँ, LHS इज इक्वल टू, तो देयर फॉर फंक्शन इज एट x इज इक्वल टू, मैं बोली इलेक्ट्रिकल लिमिट x से 3 पॉजिटिव हाँ मतलब, जो फाइनल हाँ वो पूरा लिखना है बच्चों, जैसे पहले लिख रहा है, बस इस बार मैंने गंदा गंदा लिख दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FX से मैंने घास काट दिए, बट वही जो पिछले 2 स्टेप से लिख रहा था, LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव FX, कीमत में वैसे कर पेपर में वैसे ही करना, तो यहाँ पे हमने टाइम बचाने के लिए ऐसे किया।
क्वेश्चन 3 विभव की बारी, ए पार्ट। मेरी और विभव की बारी है। क्वेश्चन क्या कहता है पुत्र? एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। मेरे को आप बस इतना समझाओ, अगर आपको समझ आता है तो। क्वेश्चन नंबर 1 2 एक तरफ और 3 एक तरफ, इनमें डिफरेंस क्या है? आप रेडी रहना बच्चों, आपसे भी पूछ सकते हो। मेरा फिलहाल क्वेश्चन है विभव से, क्योंकि पेपर में ये चीज ना जज करनी है हमें। हाँ बताए। यानी पिछले दो क्वेश्चन में आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। यहाँ पे वो कंटिन्यूटी मांग रहा है इस फंक्शन की एट एवरी पॉइंट। जब वो कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी आपको उसकी कंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पे चेक करनी है। तो याद करो बच्चों, इस साल भी करेंगे, अगले साल भी, पिछले साल भी किया था। तो मैं एक्स किस पे चेक करूं? ए कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए क्या है मेरा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर ये फंक्शन उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है, तो वो हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस। ये डिफरेंस है। तो अब जो मैं, जिससे मैंने फॉर्मुलेशन स्टार्ट किया था लवन्य, उसी से सॉल्व करेंगे कि लेट अस एज्यूम वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लिखते हैं। हाँ जी। तो वो तीन डिफरेंट वैल्यूज पे। सर इसमें हम बस ए कह सकते हैं, कह सकते हैं अगर ए पे कांस्टेंट था तो मतलब ए की भी कांस्टेंट को बना सकते हैं, अलग अलग से x इक्वल टू a नहीं कह सकते ना, a की जगह 0 पे कह रहा है। तो रुक जाओ, मेरे को ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दे दो, उसके बाद आपको आपकी बात का जवाब खुद मिले। आपको आपकी बात का इनडायरेक्टली जवाब खुद मिले। नाउ अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले पॉइंट टू रिमेंबर लिखो बच्चों कुछ, क्योंकि उनका इनडायरेक्टली यूज आएगा, पहले उसकी बात। और ये पॉइंट मुझे कटियाल बताता जाएगा। ठीक है कटियाल? नंबर 1, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉइंट टू रिमेंबर कहाँ काम आएंगे वालिया? एमसीक्यू एआरक्यू। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज, यस कटियाल, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगर स्कूल में पढ़ाया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ाया तो मैं तो पढ़ाऊँ। ऑलवेज कर, और आप बहुत सारे लिखवाऊंगा, सारे आपने आंसर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, नेमली साइन एक्स कॉस एक्स tan x, तो लिखते हैं बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स tan x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कर रहा हूं बच्चों धीरे धीरे बात। नंबर 3, tan x एंड secant x। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। जब मैंने sin x cos x और tan x की बात की, मैंने कहा देयर ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी x इज इक्वल टू a वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेयर a बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि sin x के अंदर डोमेन क्या थी? अरे बोलो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sin x की डोमेन क्या थी? cos x की डोमेन क्या थी? तो tan x की डोमेन भी क्या थी? फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, चलते हैं आगे। tan x एंड secant x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। थैंक यू। एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट का। एक मिनट पहले इसको बोल लो, फिर आपसे पूछूंगा, हमको सुना ही नहीं दिया आपने भी क्या बोला। हाँ, एंड बाय एन पाई बाय 2।
आप बोलो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू थैंक यू मेरा बच्चा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को बोला था, आप लोग भूल जाते हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2n प्लस n इज इक्वल टू पाई बाय। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जिसको मैं लेमन सेंस में भी लिखवा दूं, n की वैल्यू 1 डाल, नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो अंदर क्या बना, अरे बोलो 3 पाई बाय 2 के साथ क्या आ गया 3 पाई बाय 2, अंदर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 के बाद दुनिया में कौन आया 2, 2 डालो तो क्या बना 7 पाई बाय 2 टू द 12 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई, देन 9, देन 11, सारे कौन से मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है उस पे वो डिफाइन, तो अगर वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो आप उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करो। अगर आपका फंक्शन पाई बाय 2 और उसके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो आप उसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आने वाले टाइम में क्वेश्चन करूंगा, मे बी एनसीईआरटी में, मे बी एग्जाम आइडिया में, वहां पे आपका फंक्शन निकल के आएगा f(x) = 0, 0 तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो अगर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी कंटिन्यूटी में चेक नहीं कर सकता, तो मैं बोल ही नहीं सकता वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिस। इज दैट क्लियर मतलब, तो वो 2n माइनस नहीं है 2n प्लस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। नंबर 4, नंबर 4 पे आते हैं पुत्र, cot x एंड कोसिकेंट x, इसीलिए बोला था ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस टैन सीकेंट कोसिकेंट कॉट के डायग्राम अच्छे से देख लेना इनवर्स के चैप्टर, क्योंकि वहां पे वो जो डोमेन की प्रॉपर्टी डिफाइन की है उसी बेसिस पे तो कॉन्टिन्यूटी की बात है, तो कि जिस वैल्यू पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता फंक्शन वहां पे वो कंटिन्यूअस हो ही, तो लिखते हैं cot x एंड कोसिकेंट x, इसीलिए इन तीनों को वालिया अलग लिखवाया जाता है, साइन कॉस टैन अलग कर दिया, अब क्या कहते हैं साइन कॉस टैन, साइन और कॉस और टैन अलग किया था ना, नहीं साइन कॉस अलग किया, टैन एंड सीकेंट एक्स मार, टैन एक्स और सीकेंट एक्स अलग किया, और अब कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स अलग, आर ऑलवेज कंटिन्यू, एवरी वे एक्सेप्ट x इक्वल्स, बोल मेरा बता, एक्सेप्ट x इक्वल्स 0 नहीं ना बच्चों, देखो उसको गॉड कहता है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, ये याद आपको रखना है बच्चों, मैं नहीं याद रख सकता, ये चीजें आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ के आए while doing the inverse ट्रिगो के ग्राफ, उनको हल्के में मत लेना, साइन कॉस और टैन तो श्योर शॉर्ट साल में एक बार स्कूल में और बोर्ड में ऑल्टरनेट ईयर में कई बार रेगुलरली भी आ रहा है, तो यू कैन नॉट टेक अ चांस। पिछले साल तो आया था, इस साल का मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पिछले साल का मेरे को इसलिए याद है क्योंकि उसके ग्राफ को लेके बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन था तो उसने बात किया था, तो हमने काफी डिस्कस किया था, दैट्स हाउ आई रिमेंबर। एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, अब n की वैल्यू 1 डालो, पाई आ गया, तो बताओ कॉट पाई की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ऐसे ही सीकेंट में 1 अपॉन कॉस, बोलो बोलो पाई, कॉस पाई क्या होता है 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो जब भी आप n पाई के मतलब मल्टीपल में आप डाल रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, नहीं मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड, तो आपका आंसर क्या आ रहा है इनफाइनाइट, मतलब वो डिफाइन नहीं है, और जब फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं, तो साइन कॉस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इररिस्पेक्टिव ऑफ x, यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज, टैन सो बाय द वे आपको पहले गलत बोले था, आपने बोला 1 अपॉन सेकंड 1 नहीं मतलब सीकेंट कोसिकेंट x इज 1 अपॉन sin x, हां तो साइन पाई हमारा क्या हो जाएगा 0, और वहां पे कॉस
नहीं साइन पाई हमारा 0 क्यों होगा? sin pi 0 तो एक सेकंड cos pi 1 है 0 हाँ cos pi साइन पाई की मुझे ग्राफ से याद रहता है मैं बैटिंग हाँ ठीक है फिर ठीक है मेरे को ग्राफ से याद आता है साइन पाई 0 और cos 0 कहाँ पे होता है? cos cos पाई बाय 2 पे और उसके मल्टीपल में ऑड मल्टीपल ओके तो एक्सेप्ट x is equal to n so these are the three things to remember अभी आगे भी चलेंगे sin cos are always continuous tan and secant are always continuous everywhere except where x is equal to within bracket 2n plus 1 into pi by 2 जिसको लेमन सेंस में कैसे याद रख सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ pi and cot and cosecant x are continuous everywhere except x is equal to n मल्टीपल ऑफ फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं बच्चे फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं e रेस टू द पावर x कॉमा a रेस टू द पावर x ये कौन से फंक्शन कहलाते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर और जब आप बोलते हो एवरीवेयर मतलब x belongs to r means minus infinity to plus infinity number 6 logarithmic function logarithmic functions like log x log x minus 2 exactly theta can be anything are continuous in their domain इसका मतलब क्या हुआ कटियाल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन मतलब only बहुत हाँ बच्चों मतलब log x only log हमने पढ़ा था log is always defined for positive मतलब 0 कभी आएगा तो नहीं हो सकता यानी for x greater than equal मतलब greater than equal to 0 so greater than तो लिखते हैं बच्चों are continuous in their domain that is log x greater than 0 sorry log x comma x greater than 0 as हमने पहले भी लिखा था दोबारा लिख रहे हैं log function are only defined thank you इसमें से थ्योरी में कुछ भी मत छोड़ना बच्चों इसी थ्योरी में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एआर के क्वेश्चन बनाते हैं आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज और इसीलिए ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया अगर आपके पास इक्वेशन है log 1 माइनस एक्स तो इसका मतलब क्या है आपका 1 माइनस एक्स 0 से बोलो ना मतलब बड़ा होना चाहिए और इसका मतलब क्या निकल के आया वो कि नहीं x की नॉट इक्वल 1 ग्रेटर देन एक्स इसका मतलब ये निकल के आया यानी x बिटवीन 0 एंड 1 तो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी x लेस देन 1 बट greater than 0 because log is always defined for positive value for x greater than नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों तो यहाँ x सॉरी यहाँ पे नेयल से मैंने एक छोटी सी बात पूछ ली रेहान ध्यान देगा जब मैंने बोला x लेस देन 1 x क्या होता है इनपुट इनपुट मतलब डोमेन यानी इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपने बेटे को डोमेन लेस देन क्लियर है यश ओके नेक्स्ट
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज आएगा आपके। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट, बट क्वेश्चन के लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन। किसी भी टू फंक्शंस का आप सम कर लो, डिफरेंस कर लो, प्रोडक्ट कर लो, क्वेश्चन निकाल लो, आर ऑलवेज, but provided they individually were continuous. So that's why we are writing sum, difference, product and quotient. Yes, मेरा मतलब जिसने भी बोला सही बोल, of two continuous functions is always continuous. तो पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर हमने मोटे मोटे 7 पॉइंट्स लिखे। हाँ, वो मैं लिखना भूल गया। मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, बट जब डिफरेंशिएबिलिटी कर रहा था तब मैंने बोला था, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बोला था, कौन बताएगा शॉर्टकट? कि मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया उसको इक्वल टू जीरो से इक्वेट करो, उस वैल्यू पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल होगा। ये एमसीक्यूज के लिए हमने किया था। रिमेंबर हमने एक क्वेश्चन किया था, फाइंड आउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस x माइनस 1, और मैंने पहले से बोल दिया था ये x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। सॉरी, नहीं वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्वांटिटी कर मिक्स मत करो। मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस, हम प्रूव भी कर लेंगे उसको। मेरी और रेहान की बारी। रेहान एक एग्जांपल लिखते हैं, रेहान मुझे सॉल्व कराएगा। प्रूव दैट, हमने पॉइंट टू रिमेंबर में तो लिख ही लिया था, sin x एंड cos x आर ऑलवेज कंटीन्यूअस। आप प्रूव करके दिखाओ। प्रूव दैट sin x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो मुझे वापस बताओ रेहान, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, और इस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? Sir, in this we'll take. Am I audible? Yes, बच्चू यू आर ऑडिबल। Sir, we'll take an arbitrary. रिमेंबर Sir, हमने the थर्ड difference क्वेश्चन in के the लिए हमने first. किया तो नहीं था, एक ही पार्ट किया, बट वहां पे हमने यही बात की थी कि उसने बताया नहीं कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है। तो वी विल चेक इट एट x इज इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू r, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बट a बिलोंग्स टू r। तो अगर मैंने a के लिए प्रूव कर दिया तो मैंने ऑल रियल वैल्यूज के लिए उसे प्रूव कर दिया। तो लिखते हैं पुत्र, ये बात क्लियर है सबको कि वाई वी आर चेकिंग इट एट x इज इक्वल टू a, बिकॉज उसने डिफाइन नहीं किया कि मुझे कहाँ पे चेक करना है। क्लियर है वैभव? तो लिखते हैं let x is equal to a, where a is an and a belongs to R. Now at x is equal to a, जब आप ग्राफ बना के नहीं बता सकते, हाँ, साइन से ग्राफ बना के आप दिखा दो कि ये टच हो रहा है कॉन्टिन्यूटी है, इट्स नॉट गोइंग अप। नहीं ग्राफिकली नहीं, मेरे को तो जब तक वो ग्राफिकली बोलेगा नहीं मुझे ग्राफिकली, अब कब क्वेश्चन टेस्ट करना तो आप ग्राफ बना के दिखा सकते। बट वो क्वेश्चन जब बोले तब, अदरवाइज नहीं।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या बोलोगे यहाँ पे क्या था रेहान? पुट x इज इक्वल टू Sir, put x is equal to a minus h and lim- एज hmm, x अप्रोचेस as x approaches zero, x as अप्रोचेस x approaches, sir, as x approaches a, h approaches zero. तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन x की जगह पे क्या लिख दोगे? A minus h. क्या अगर मैं a माइनस एच को a माइनस बी बोल दूं तो आपको किसी की याद आती है? Sin a minus सबीना को b. छोड़ के। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस Cos a sin b. तो भाई सीधा जीरो डाल दो, सीधा जीरो डाल दो x प्रूव करके दिखाना होता है। मैं सीबीएसई का आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता ही नहीं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अब आप एच की वैल्यू डाल दो। एच की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो साइन ए कॉस जीरो माइनस कॉस ए साइन जीरो। तो ये क्या बन गया? साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए इंटू जीरो विच बिकम्स। क्लियर है विभव? नेक्स्ट विभव कराएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे मतलब? जो आप डायरेक्ट डालने की बात कर रहे हो ना, वो अभी करना। पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच एज x अप्रोचेस a h अप्रोचेस जीरो। अब आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और उसके बाद क्या करोगे बच्चों? जहां जहां पे a था, सॉरी x था, x की जगह पे क्या रख दोगे? आप इसके बाद क्या करोगे पुत्र? नहीं कर रहा हूँ यार, साइड प्लस आप प्रॉपर्टी लगा दोगे बच्चों a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा दोगे विच इज साइन ए कॉस बी। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके लिए एक मैसेज मतलब बैकवर्ड बनेगी आपको दिया हूं। अभी लास्ट में दिखा दो। दो स्टेप क्या हो स्टेप इसके बाद क्या करूं लक्षित? sir, वो देखो बादल, बादल वाला स्टेप इसीलिए ऐसे किया था ताकि एटलीस्ट वो गंदी सी चीज ड्राइंग से किसी भी तरीके से बस याद रहे। fx is equal to sin हमारा x. एफ एक्स साइन एक्स है, और मुझे अब एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है, तो एफ ए इज साइन। तो ये अच्छा अब यहाँ पे लिख दोगे एल एच एल। आप पूरा पूरा लिखोगे, मैं थोड़ा गंदा गंदा लिख, आपको लिखना पड़ेगा एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स equals RHL limit x tends to a positive fx equals fx। I can't help it, इसीलिए फर्स्ट टू क्वेश्चन में लिख दिया था। वो बार बार लिखूंगा उतने में तो मेरे दो क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो क्लास में एटलीस्ट टू सेव टाइम so that we can do more of the question in the class becomes easier। डन? हाँ, अरे यही है भाई। मैं सर नहीं हो रही अभी मेरे घर की चाबी तू
वो मोटी सी चाबी तो ये चाबी बेटा, ये ये यही है, इसी से खुलेगा और इसी से बंद होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये है ना, मेरा ये 11 को देखो, हाँ ये देखो, अगर x into y कर देंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो x x इंटू y, तो x y is equal to 0 आ जाएगा, और फिर आप वो लगा दोगे क्या नाम प्रोडक्ट रूल, तो x y dash plus y is equal to 0, so y dash equal minus y minus, हाँ कर सकते हो। वो स्टेप में हो गया, इतना लंबा जाता बट है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, वो कह रहे हो? नहीं नहीं, हाँ देखो एक बार दिखाओ। कांस्टेंट लग जाएगा, शांति यार प्लीज। साइन इन, हाँ वही लगेगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो गया ना ऊपर हाँ पावर में, हाँ x पाई बाय 2, तो a इस पावर पाई बाय 2 आ गया, हाँ। तो वो कांस्टेंट बन गया। बेटा वो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकता ना यार मैं। अरे नाम तो बोले कर सकते हो, कर ले, तू कर ले, मैं नहीं अरे मानता, नहीं है बात को, दो समझ स्टेप हो गए, समझता नहीं है बात को, आ जाता है रात को फिर कहता है अंधेरा है। बेटा रात को अंधेरा ही होता तो क्या, है। तो लेट्स वेट। ओके, हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसके बाद अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, मतलब नहीं किया। थर्ड के ए पे आते हैं। थर्ड का ए मेरे लिए सॉल्व करेगा रेहान। यस रेहान। रेहान अंकल। So can you show the question? क्या करोगे बताओ? जल्दी बोल बेटा, टाइम नहीं है मेरे पास अब। मेरे को आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है जहां पे आप अटकते हो। अभी तक सारे कंटिन्यूस वाले आए हैं ना, तो वो चीज चेक करनी है। Sir, I'm not sure. यश आप बताओ, आपने सुबह से कोई गौरव प्राप्त नहीं किए। अब जरा इसका आंसर देके गौरव प्राप्त करो। हाँ, अरे कुछ ना किया, ये बता के करूँ? अरे वो तो मैंने बेरस है, वही करूंगा, बट कैसे करूंगा यो पूछूंगा। हाँ एक्स इज इक्वल टू, ये बोलो ना कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात कर लिया था, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। उसने बताया नहीं वेयर, तो आई हैव टू चेक इट एट एक्स इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये वाली है ना, हाँ यही थी सिमुलेशन। नहीं, दो सेपरेट की चेंज। ओके, लेट x is equal to a, where a is an, अब लास्ट बारी लिख रहा हूं, उसके बाद में लिख, where a is an and a belongs to, तो अगर मैंने x is equal to a पे चेक कर दिया तो इट इज कंटिन्यूअस एवरी। सो एट x is equal to a, नेल आज आप आंसर चेक नहीं कर रहे साथ साथ। एट को सर जरूरत ही नहीं थी, पहले दो तो प्रूव वाले थे। अब बराबर आप चलेंगे। एट x is equal to a, put x is equal to, yes रेहान आता है, कर ले आगे Sir, sir, A minus H. ये तो पुराना घिसा पिटा स्टेप। तब यहाँ पे क्या लिखूं? x को किससे रिप्लेस कर दूं पुत्र? Sir, A minus H. और आप वैल्यू डाल दो। मत करो बेटा। इसके बाद रेहान आरएचएल के वक्त क्या करोगे बेटा? Sir, plus H. Put X equals plus H. A plus H. x की जगह पे अब क्या रख दोगे?
A plus h minus 5. इसके बाद क्या करोगे? एक क्वेश्चन अर्नब नागपाल तो उसमें अर्नब अग्रवाल कराया। यस रेहान। Yes, sir. अरे So what यस is करनी, इसके बाद क्या करूं वो बताया। sir, we will बेटा uh 1.5 घंटे की क्लास में आज वही मजमा बना दिया ना, अब आगे से मेरे से मत पूछ। सर मजबूर इसीलिए मैं अर्नब मना करता हूँ, आरव आगे से प्लीज मेरे से मत पूछना परमिशन। मैं 2 घंटे स्कूल वो मेरी गलती नहीं है, आप पहले से आए हो, आप पहले से प्लान करो। मैं अपनी क्लास में अलाउ नहीं करता। धुरंधर 2 की मूवी देख रहा था ऊपर बैठ के। वो फिर वो गाना गा रहा था, गांव में रहते हैं। ये स्पॉइलर सब प्लीज गा दो। नेक्स्ट स्टेप क्या करूं रेहान? लक्ष्य आप बता दो यार, ये तो बेकार आदमी। fx is equal to x minus 5. कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो बस एक्स की जगह क्या डालना है? ए, क्योंकि वी आर A. चेकिंग द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू। ओ, ये बादल वाला क्वेश्चन है, बादल वाला पॉइंट है। कितनी बारी तो बादल बना दिए, तुम बादल में ही गुम हो जाते हो। तो अब आप लिख दोगे एल एच एल इक्वल्स, बट पूरा पूरा लिखोगे, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हाँ कर रहा हूँ, उसका आंसर आप मुझे बताओगे। नहीं, अर्नब अग्रवाल कराएगा, अगर वो गलत जाएगा तो आप कराओगे। बच्चों इसका बी और सी पार्ट हम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूं बच्चों, ये क्या बन जाएगा? और +5, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। करना वैसे ही है, कैसे करना है? a माइनस एच ए प्लस एच कर। हम कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। मैंने बच्चों ये समझा दिया, क्लियर है ना पुत्र? डी पार्ट हमें एफ एक्स दिया हुआ है पुत्र। हाँ मेरा पुत्र, किससे पहले? 5.1 से पहले? पहले 5.1 खत्म तो होने दे, उसमें 30 क्वेश्चन है मैन। बोलो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो बताओ अर्नब, पहले आपके दिमाग में क्या आता है? इसके दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, आपके दिमाग में क्या आता है वैभव? क्योंकि आपने तो मेरे साथ 11th में पढ़ा है, और जब भी ये चीज आती थी मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करता था। तो हमें वो बात तो स्ट्राइक करनी थी। कैरम बोर्ड पे स्ट्राइक करे ना करे, याद जरूर करना है। यस मेरा बेटा, क्योंकि मॉड को जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे आपका फंक्शन रीडिफाइन नहीं होगा, और जब तक आपका फंक्शन रीडिफाइन नहीं होगा आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। और मॉड फंक्शन हमेशा डबल डेफिनेशन फंक्शन होता है। आप सिंपल मोड को ही देख लो पुत्र। जब आप सिंपल मोड की डेफिनेशन लिखते हो आप क्या लिखते हो? यानी मॉड अपनी डेफिनेशन 0 पे चेंज कर रहा है एज पर द मॉड की डेफिनेशन। इसीलिए तो उसे क्या बोला आपने? डबल डेफिनेशन फंक्शन। ये हमारी मॉड की डेफिनेशन है जो हमने 11th में पढ़ी थी, और मैं हमेशा जब भी मॉड को किसी भी मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना चाहूंगा, मैं पहले इसको जरूर साइड पे देखूंगा। क्यों? ताकि आपको थोड़ी आदत पड़ जाए कि यार वो जो मॉड की डेफिनेशन थी ना, जहां जहां पे एक्स था उसकी जगह क्या आ जाएगा? अब एक्स माइनस 5। क्योंकि हमारा मॉड फंक्शन क्या था? एक्स। बट क्वेश्चन में मॉड फंक्शन क्या है? एक्स माइनस 5। यानी आप जरा देखो, मेरा फंक्शन है एक्स माइनस 5। थोड़ा आराम से चलूंगा, जिन्होंने मेरे साथ किया हुआ है उनको बोरिंग लगता है क्योंकि हमने बहुत ऐसा किया। तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा पता है? एक्स माइनस 5। यानी माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस 5,
और x की जगह x माइनस 5 लेस देन 3, यानी आपका फंक्शन क्या बना? हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं समझा बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग, आई विल टेल यू। कहता है क्या मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख दूं सर आपके पेट में दर्द होगा? मैं कहा बिल्कुल लिख। अभी समझा रहा था इसलिए लिख के बताया कि जहां जहां x है मुझे उसको किससे रिप्लेस करना है? मेरे मॉड की डेफिनेशन के x को x माइनस 5 से, क्योंकि मेरा मॉडुलस फंक्शन अब x की जगह x माइनस 5। सिमिलरली x की जगह x प्लस 5, और यहाँ पे x प्लस 5 x माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन हमारा फंक्शन तो माइनस 5 माइनस 5 ग्रेटर देन 0 विच इज, ग्रेटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं हमारा रीडिफाइंड फंक्शन क्या आ गया? माइनस एक्स प्लस फॉर एक्स एंड एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 5, और ये क्या आ गया? एक्स माइनस 5 फॉर एक्स। ये आपका फंक्शन रीडिफाइन। ये जो रफ में लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, ये पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अगर आपको लगता है आप रीडिफाइन कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा, जो हमने प्रॉपर्टी में तो लिख रखा है, मुझे पहले से पता है, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज, लिखा था ना पॉइंट नंबर 1, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर। तो ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन कहां पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है? अब जरा ध्यान से देना बच्चों, क्वेश्चन की नीड क्या है और इसका आंसर क्या देना है, खट्याल इसको फाइनल टच आप दोगे, बट फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं अर्नब अग्रवाल के साथ। यस मेरा पुत्र, मेरा सबसे पहला सवाल, अगर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, आज x इज इक्वल टू ए पे करोगे या किसी और पे करोगे? समझो, इसका मतलब आपने स्कूल में कुछ सीखा ही नहीं, किसी ने या तो सुना नहीं या सीखा। यस भाविका, आप कुछ बताना चाहोगी कि अब जब मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा, मैंने एक बार थोड़ी देर पहले बोली थी, मैं याद नहीं दिला रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ किसको याद आ रही है। यस लावण्य, क्या करूंगा टू चेक द कंटिन्यूटी, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? रतीश बोल। एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल कर बेटा, अभी बोल के हटा बार बार, इट्स अ डबल डेफिनेशन फंक्शन, इट्स अ, तो आपको इस फंक्शन को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि 5 पे वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर, 5 पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करते हो तो आपका फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 5, और 5 को अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो आपका फंक्शन है एक्स माइनस। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज डबल डेफिनेशन फंक्शन। अर्नब अग्रवाल क्लियर है बेटा? वालिया, रेहान, लक्षित, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो Yes, हम sir. चेक करेंगे, वेरी गुड उत्तर। सबसे पहले तो कनब अपन इसको चेक करेंगे विभव एट एक्स इज इक्वल टू 5। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप भी लिख लो, पेपर में नहीं लिखोगे चलेगा। इट्स अ, ये पेपर में नहीं लिखना पड़ता, ताकि आप कभी भी रिवाइज करो, आपको इसी बहाने सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, आगे जब भी क्वेश्चन में लगेगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इट्स अ डबल डेफिनेशन फंक्शन एंड फंक्शन इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, यानी द फंक्शन वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5। दैट्स व्हाई हम सबसे पहले चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 5 पे चेक करने के लिए, अब ये 5 किसका काम कर रहा है? 5 ए का काम कर रहा है। तो जहां पे आप बोल रहे थे अर्नब अग्रवाल एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए, या कोई भी बच्चा बोल रहा था, वो गलत। तो अब आपके लिए ए का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, क्योंकि आप चेक किस पे कर रहे हो? 5 पे कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बिकॉज 5 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट एक्स इज इक्वल टू
जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? माइनस प्लीज सामने देख के बात करते रहना, -x+5। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? -x+5। माइनस x की जगह पे क्या रखूंगा आप? प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक। क्योंकि -5 + 5 कैंसिल हो गया, h की जगह 0 डाला तो 0 आ गया। क्लियर है लवन्य बेटा? क्लियर है बेटा? लक्षित, रेहान, इज दैट क्लियर बेटा? लक्षित कुछ पूछना है पुत्र? यार 5 - h के आगे माइनस क्यों किया? आप इधर ध्यान देना बेटा, मेरा फंक्शन क्या है? जब आप फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो पुत्र तो मेरा फंक्शन क्या है? -x+5। माइनस का साइन तो उसकी माइनस फंक्शन की वजह से आया, और x की जगह मेरे को क्या रखना था? 5 - h। 5 - तो उसकी वजह से आया पुत्र वो माइनस, विद इन ब्रैकेट 5 - h। क्लियर है लक्षित? यस सर। क्लियर है बेटा? आराम, इज दैट क्लियर पुत्र? अब मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पर? बस आपने बस कनेक्ट करना है मेरे साथ अपने आप। अब मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे? x - 5, और x को किससे रिप्लेस करना है? 5 + 6। तो आपने पहले भाई यू शुड डू, क्योंकि h की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या? जब तक आप h की वैल्यू नहीं डालोगे आपको लिखना पड़ेगा लिमिट्स h टेंड्स टू 0 माइनस या प्लस डिपेंडिंग अपॉन LHL या RHL। इसके बाद लावण्या बताएगी क्या करूं मेरा बेटा। बादल बादल बादल, fx इज इक्वल टू, आप किस पे चेक कर रही हो? एट x इज इक्वल टू 5। आप किस पे चेक कर रही हो पुत्र? एट x इज इक्वल टू 5 पे। और x इज इक्वल टू 5 पे मेरे बच्चे का फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 5 पे आपका फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन बताओ। दैट इज व्हाट आई वांट, क्योंकि यहाँ डबल डेफिनेशन है ना, तो मुझे देखना है मुझे कौन सा फंक्शन दिखना है। भाविका, इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ हमने लिखा fx इज इक्वल टू x - 5, और एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक। अब आप लिख दोगे LHL RHL इज इक्वल टू fx। जल्दी मत कर, अभी तक आपने क्या चेक किए? थैंक यू। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसके अलावा और मैं क्या करूं, मेरा सवाल है कट्याल से, जो मुझे लगता है करना चाहिए। अपने अपने स्कूल में याद से पूछना है इस क्वेश्चन के लिए। आपने सिर्फ x इक्वल टू 5 पे चेक किया अभी तक। क्वेश्चन ने क्या चेक द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यूअस 5 पे तो है, क्या अदर भी है या नहीं? तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए वैभव, प्लीज अपने अपने स्कूल में याद से पूछना। अगर वो कहेंगे नहीं इतना बहुत है, हम बेस्ट है, हमारा टाइम बचे। बट व्हेन द क्वेश्चन इज सेइंग एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कहाँ पे? ये तो हमने मॉड की वजह से उसकी डबल डेफिनेशन निकाली, अदरवाइज तो कंटिन्यूटी आप किस पे चेक कर रहे थे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ऑल वैल्यूज पे चेक करना है। नाउ एट x इज इक्वल टू 5 पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिचुएशन 2, फॉर x लेस देन 5 मेरा फंक्शन क्या था? यही था फंक्शन।
फॉर x लेस देन 5 मेरा फंक्शन क्या था? माइनस एक्स प्लस 5. इज इट अ पॉलिनोमियल फंक्शन of degree 1? And polynomial functions are always equation 3. For x equal to 5 चेक कर चुका है मेरा बेटा? नहीं, इक्वल टू 5 तो मैं चेक कर चुका हूँ. इक्वल टू 5 तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ. नाउ फॉर x ग्रेटर देन 5 मेरा फंक्शन क्या है? Which is also a it means this is a function which is continuous everywhere, and hence वो जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, mod functions are always continuous everywhere. So both continuous touch to. मुझे So, but technically we're proving something by using another proven fact. So, ये मतलब how does it completely make sense? That's like मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखो दिखाना नहीं चाह बच्चों रहे देखो, नहीं इसके अंदर इट इज मेकिंग सेंस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप एक फंक्शन के लिए बाकी फंक्शन को दोबारा प्रूव करने नहीं बैठोगे ना, तो वहां उसकी आप वो जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लोगे कि दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज. दैट्स व्हाई this modulus function, whether it is checked at equal to 5, less than 5 or more than 5. Less than 5 means still negative infinity. More than 5 means still positive infinity. यानी it is continuous everywhere. वो आपने प्रूव ग्राफ से, जब आप ग्राफ बनाओगे उससे भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो लाइन उठेगी नहीं. इट्स अ मूविंग लाइन. और जो मैंने स्केच में बताया था कि अगर आपका पेन बिना उठे उस ग्राफ को कंप्लीट करता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर वो बिना उठे कंप्लीट नहीं करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं. ओके, चलते आगे बच्चों. ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. एक मेरे को पता टाइम हो गया, 2 मिनट रुक जाए. मुझे इस क्वेश्चन में मॉड x माइनस 5 का ग्राफ बना के दो, बस बात खत्म. ये बंद कर दी कॉपी. बस तुम्हें तो बोलने का हक नहीं है. शनिचरवार को तुम जा रहे हो, शनिवार रात की तेनू नींद नहीं आती. So ये भी जाना है. Sir, we have to draw the graph of ग्राफ ऑफ मॉड modulus. x माइनस 5 11 में सिखाया था मैंने. बस मॉड x का ग्राफ तो स्कूल में सीखा होगा. मैं अभी कराऊंगा बच्चों, मैं तो बस पूछ रहा हूँ. मेरे को याद नहीं, बना लो अभी. ऐसे मेरे को भी बनाना पड़ेगा. मेरे को तुमसे ढंग से दिख नहीं रहा है, चश्मा खराब. जल्दी जल्दी. मॉड x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ. 5 को टच देखो तेरी चीटिंग मारने की कोशिश कर रहा है. अबे नालायक है वो. तो 5 को टच करके नहीं मतलब ये नहीं होगा तो ये होगा. शी लव्स मी नॉट. तो मॉड में और जब माइनस होता है तो एक्स एक्सिस की तरफ बनता है. तो जब प्लस होता है तो फिर वाई एक्सिस. Sir, is it a down? मॉड का ग्राफ तो आराम आराम से. मॉड x का ग्राफ क्या होता है? वी शेप साइड में. ये तो बनाया. रुक जा पार्वती, 1 मिनट रुक जा, शांति कर ले. ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? इसका मतलब x माइनस सॉरी x इज इक्वल टू, x is equal to 5 तो 5 से यहाँ पे 0 आया ना. अब जब आप मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बना रहे हो, वैसे तो अगर मॉड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ बना रहे हो तो x इज इक्वल टू, ठीक है बनाया ठीक है. अरे वो नालायक बैठा ना वालिया, मैं किसको बनाता हूँ. दिखाना आप जरा. अच्छा नहीं सॉरी, ये नालायक बैठा. कहीं तो गड़बड़ हुई थी, किसी ने तो दिखाना जरा इनको. हाँ हाँ जी. लक्षित समझ आया बेटा? क्लियर है बच्चों? Yes. अब देखो, जब आपने ग्राफ बनाया आपका पेन नॉन स्टॉप मूविंग कर लेंगे. x इक्वल टू 5/2 पे चेक करना.